नमस्ते आचार्य जी। मैं ये जानना चाह रही थी कि वास्तव में पितृदोष क्या होता है? क्या ये एक ज्योतिषी स्थिति है या एक आध्यात्मिक बाधा है? हाँ, ज़्यादातर तो पितृदोष ज्योतिष लोग भी इस्तेमाल करते हैं और हम लोग ज्योतिष के आधार पे जानते हैं। तो पितृदोष में है ना, ऐसा लगता है ना सुन के जैसे कोई दोष है ये। हुँ, तो दोष जहाँ तक है तो लोग डरते हैं कि दोष है तो नकारात्मक में जाता है। पर वास्तव में ज्योतिष में जैसे ज्योतिषी होते हैं वो डराते भी हैं और उसको नकारात्मक बताते भी हैं, पर ये उस तरह का है नहीं। ये एक जैसे आपने कहा आध्यात्मिक बाधा भी नहीं होती। आध्यात्म इतना पावरफुल एक स्थिति है जिसमें कोई बाधा नहीं होती। आध्यात्म खुद अपने आप में एक आत्मिक बल इतना है, वो परमात्मा का बल है जिसमें कभी कोई बाधा नहीं आ सकती। ज्योतिषीय आधार पे हम हाँ इसको समझ सकते हैं कि जो पितृदोष हम बोलते हैं, तो वास्तव में क्या होता है कि एक ये ऋण है हमारे ऊपर, पितृ ऋण। तो इस ऋण को हमको चुकाना चाहिए। तो हमारे माँ-बाप हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे लिए हर समय मतलब वास्तव में देखा जाए तो ऋण तो ऐसे है कि हमारा शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ है और वो हमको जैसे हमारा डीएनए होता है, हमारे एक-एक सेल्स है, उसमें जो हमारे गुण हैं, जो संस्कार हैं, जो हमको वातावरण में जो हम डेवलप हुए हैं, वो सब कुछ हमारे पितरों की देन है। हमारे माता-पिता, हम माता-पिता को भगवान मानते हैं। हाँ जी। तो भगवान की तो हर समय हम उनके लिए श्रद्धा रखते हैं, उस हर समय उनके लिए श्रद्धा भाव रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस ऋण को नहीं चुकाते या व्यवहार अच्छा नहीं करते, माँ बाप को दुख देते हैं, अपने पूर्वजों के प्रति उनका एक अच्छा वो नहीं रहा होता। तो हमारा जो सनातन सिद्धांत है ये पूर्व जन्म को मानता है। तो हमारे तो गीता में एक 7वां अध्याय है, वो पूरा इसी विषय पे है कि हमारी आत्मा है और वो लगातार जन्म लेती रहती है। शरीर हमारे कपड़े की तरह हैं जो हर बार बदलते हैं, जो पुराने हो जाते हैं और आत्मा फिर दोबारा से नए रूप में आती है। तो हम पिछले पिछले जन्मों से ऐसे हमने अगर अपने पितरों को या पूर्वजों को अगर आदर नहीं किया, उनका ऋण नहीं चुकाया या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो जहाँ हमारी यात्रा खत्म होती है वहीं से शुरू होती है। तो इस जन्म में इस तरह के ग्रह हमारे पड़ते हैं जन्म कुंडली में कि उससे हम है ना ये देख सकते हैं कि इस तरह का एक बाधा आ रही है। मतलब इंसान अब कुछ बिजनेस कर रहा है लेकिन काम नहीं चल रहा। उसके परिवार में जैसे कई बार संतान नहीं हो पा रही है, पुत्र नहीं हो पा रहा है, वंश नहीं चल पा रहा है, या शादी में जैसे शादियाँ टिक नहीं रही हैं, डाइवोर्स हो रहा है, हुँ, परिवार में सुख नहीं मिल रहा है, किसी तरह का आपस में प्रेम व्यवहार नहीं बन रहा है। तो कई बार सोचते हैं क्या कारण है, बहुत सारे कारण देखते हैं। तो ये कारण निकल के आता है कि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म में हमको फल मिल रहे होते हैं। वो फल क्या है कि हमने अपने पूर्वजों का अपमान किया है, उनकी बेइज्जती की है, उनको कष्ट दिया है। तो अब हमको एक प्रायश्चित करना होता है, उसकी गलती माननी होती है, तो सुधारना होता है। तो अब इस जन्म में जो भी हमारे अपने हैं, उनको हमको इज़्ज़त देनी होती है, उनके प्रति श्रद्धा रखनी होती है और अपने पूर्वजों के प्रति हमारे जो कर्तव्य कर्म हैं, वो करने होते हैं। तो इसको बताने के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हैं। ज्योतिष लोग बताते हैं कि आपका पितृदोष है। तो पितृदोष जन्म कुंडली में आया ना, जन्म कुंडली में तभी से आया जब वो उनका जन्म हुआ, उसी क्षण से। इसका मतलब पीछे जन्म का जो ट्रैक है वो उसमें दिखाई दे रहा है। तो ज्योतिषी उनको सलाह देते हैं कि अब आप थोड़ा अपने माँ-बाप से अभी जन्म कुंडलियों में क्या होता है कि चंद्रमा होता है। चंद्रमा अगर हमारा खराब हो रहा है तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, उसमें सबसे पावरफुल उपाय होता है अपनी माँ के प्रति या माँ समान जो हमारे घर में स्त्रियाँ हैं, उनके प्रति हमारा श्रद्धा भाव रखना, उनकी इज़्ज़त करना, उनकी सेवा करना। और पिता समान या पिता हैं हमारे, तो उनके लिए सूर्य है, तो सूर्य हमारा पद प्रतिष्ठा, हमारी आत्मा और हमारे स्वास्थ्य और हमारे सबके लिए एक कारक होता है। अगर सूर्य खराब है, तो जीवन में बहुत सारी असफलताएँ मिलती हैं, हम सफल नहीं हो पाते बार-बार। अगर हम अपने पिता को, पिता तुल्य लोगों को इज़्ज़त देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके भावों को समझ के उस हिसाब से कर्तव्य कर्म करते हैं और जो हमारे जो पूर्वज जा चुके हैं, क्योंकि उन सबका डीएनए ही हमारे अंदर है। उसी से हमारा शरीर, हमारा जो कुछ भी बना हुआ है, हम आज जो कुछ भी हैं वो उन्हीं की वजह से हैं। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा केवल हमारी है, बाकी सब कुछ हमारा पितरों का दिया हुआ है। तो उनका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि उनका ऋण हम चुकाएं। इसलिए उसको पितृदोष के नाम से इस तरह से कुंडली में बोलते हैं कि आपका पीछे कुछ ऐसा कर्म रहा है, उसको दोष की तरह
आप लो कि जो कोई गलती हुई है आपसे, अब इस जन्म में उसको सुधारो। तो वैसे तो सबको बिना कारण के भी, अगर कोई दोष नहीं भी है, प्रायश्चित नहीं भी करना है, तब भी हमको अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए और अपने पूर्वजों का एक ऋणी होना चाहिए उनको। तो इस तरह से ये आध्यात्मिक बाधा, इसलिए कह सकते हैं कि पूर्ण आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने में कहीं ना कहीं जब तक हम बाहर संतुष्ट नहीं होंगे, तो हम फ्री नहीं होंगे, तो हम भगवान की तरफ कैसे जाएंगे। पहले ये काम तो निपटा लें जो सामने के, और इसको समझ तो लें पहले दिशा क्या है हमारी। इसलिए हम इसको आध्यात्मिक बाधा ऐसे कह सकते हैं। और इसको पितृदोष भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीछे से कुछ आया है, हमें पता नहीं है, तो कुंडली देख के वो इस तरह से बोलते हैं। अब लोग डर जाते हैं, उसमें डरने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि समझ के उसको सुधारने की और उसी तरह से हमको प्रायश्चित करके काम करने की जरूरत है। और हमने देखा है कि वास्तव में जब लोग अपना मन बदलते हैं, अपना व्यवहार बदलते हैं, अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा रखना शुरू करते हैं और इस तरह से पितरों के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं वो निभाते हैं, तो उनके सारे रास्ते खुल जाते हैं, सुखी रहना शुरू हो जाते हैं, घर में सब प्यार से रहने लगते हैं, काम बिजनेस में सब में एक, यहाँ तक कि कुछ बीमारियाँ वगैरह वो उससे हील हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो इसका एक और हम इसको समझ सकते हैं, इसका साइंटिफिक और हर तरह से ये चीज़ें काम करती हैं।